चैप्टर 81 तुम बस मेरे जिस्म को हासिल करना चाहते को। तारांकन वह अगले दिन मिस्टर कुमार अपनी माँ और भूमि को लेकर घर लौट आते हैं। कुछ दोपहर के 3 बज रहे थे। भूमि घर के बाहर कॉरिडोर में रेलिंग के पास खड़े होकर नीचे खेल रहे बच्चों को ध्यान से देखा कर खुद से ही बोलने लगती है। भूमि हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, ये बच्चे हर दुख दर्द से बेखबर कैसे अपने में ही मगन हैं। जब हम बच्चे होते हैं हम हर दुख दर्द से बेखबर अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, पर जैसे ही हम बड़े होते हैं तो पता नहीं हमारी लाइफ में ना जाने कहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है। काश मैं एक बच्ची बना जाऊं। तारांकन तभी भूमि को अपने पीछे किसी के खड़े हो का एहसास होता है। भूमि जैसे ही पलटती है तो वो राघव को देखती है। आज राघव ने क्रीम कलर का कोट पैंट और डार्क ग्रीन कलर की शर्ट पहनी थी और शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिसमें से राघव की मस्क्यूलर चेस्ट हल्की सी दिखा रही थी। इस वक्त राघव बहुत ही हैंडसम लग रहा था। भूमि एक पल के लिए राघव की गहरी काली आंखों में खो जाती है और राघव भी भूमि की झील सी गहरी भूरी आंखों में खो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में इस तरह को हुए थे कि उन्हें अपने आसपास का कोई होश नहीं था। भूमि को अचानक ही कुणाल की कही बातें याद आने लगती हैं। भूमि अपनी नजरें नीची कर लेती है। राघव भूमि के चेहरे को देखकर आराम से भाप लेता है कि भूमि बहुत ज्यादा परेशान है। राघव भी का हाथ बहुत प्यार से पकड़ लेता है और भूमि से पूछता है, राघव भूमि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? तारांकन भूमि गुस्से में राघव के हाथ में से अपना हाथ खींचकर जाने लगती है। राघव को भूमि की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। राघव कसकर भूमि का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने घर में ले जाता है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेता है। जैसे ही भूमि राघव की आंखों में देखती है तो बुरी तरह डर जाती है। राघव की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। राघव के चेहरे पर जो प्यार ही मनमोहक मुस्कान थी, अब उसकी जगह चेहरे पर गंभीर भाव थे। भूमि डरते हुए राघव से अपना हाथ छोड़ने को कहती है, पर राघव गुस्से में भूमि को दीवार से साटा देता है और भूमि से कहता है, राघव कड़क आवाज में, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, चिल्लाते हुए बोलो। तारांकन राघव के चिल्लाने से भूमि अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर खुद को हिम्मत देती है और राघव की आंखों में देखकर कहती है, भूमि मिस्टर राघव तुम मुझे बताओ आखिरी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तारांकन राघव अपने गुस्से को थोड़ा शांत करके भूमि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेता है और प्यार से कहता है, राघव स्वीटहार्ट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी ये बेरुखी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आखिरी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे इतना नजर हो? तारांकन भूमि एक तीखी मुस्कान के साथ राघव से कहती है, भूमि वैसे मिस्टर राघव आप दिन में ये डायलॉग बोलकर कितनी लड़कियों को पटाते हैं? तारांकन भूमि की बात सुनकर राघव को एक बार फिर गुस्सा आ जाता है और वो भूमि का कांधा कसकर पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, राघव मिस भूमि तुम पहली और आखिरी लड़की हो। जैसे मैंने ये बात बोली है, ना तुमसे पहले कोई था ना तुम्हारे बाद कोई होगा। तारांकन भूमि फिर से तीखी मुस्कान के साथ बोली, भूमि मिस्टर राघव तुम्हारे इरादों की भनक मुझे लग चुकी है। तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते, बस तुम मेरे पीछे अपनी हवास मिटने के लिए पड़े हो। तुम बस मेरे जिस्म को हासिल करना चाहते हो, क्यों सही कहना ना? तारांकन भूमि बात सुनकर एक पल के लिए राघव शॉक्ड रह गया। फिर राघव गुस्से से उबलता हुआ भूमि को अपने करीब खींचकर कहता है, राघव कड़क आवाज में, तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रही हो? मैंने कब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, बोलो। भूमि गुस्से में, हर बार तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे करीब आते हो, मुझे छूते हो, ये सब क्या है? राघव वो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। भूमि तीखी मुस्कान के साथ, अपनी हवास को प्यार का नाम मत दो, नहीं तो लोगों का प्यार से विश्वास उठा जाएगा मिस्टर राघव। तारांकन अपने पवित्र प्यार को हवास कहे जाने पर राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राघव ने दोबारा से भूमि को दीवार से साटा दिया और भूमि के दोनों हाथ राघव ने अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर दिए और दूसरे हाथ से भूमि की कमर कस के पकड़ ली और भूमि की आंखों में गुस्से से देखा कर बोला, राघव अगर तुम्हें मेरा प्यार हवास लगता है तो वही सही। तारांकन राघव भूमि के होठों पर होठों रख उसे बहुत ही रूढ़ तरीके से किस करने लगता है और किसके साथ वो भूमि के होठों पर बाइट भी कर रहा था, जैसे भूमि के दर्द से तड़पने लगती है और खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगती है। लगातार भूमि की आंखों से आंसू बहा रहे थे, पर राघव को जैसे आज भूमि के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही जो हाथ राघव का भूमि की कमर पर था, वो अब भूमि की टोप की चैन खोलने लगता है तो भूमि और भी ज्यादा छटपटाने लगती है और खुद को राघव से छुड़वाने के लिए राघव के होठों पर काट लेती है। जैसे राघव भूमि के होठों को छोड़ देता है और अपने होठों पर राघव उंगली घूमने लगता है
वही भूमि रोते हुए कहती है, भूमि, मिस्टर राघव यही है तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की असलियत। अब तो मान लो, तुम सिर्फ मुझे अपनी हवास का शिकार बना चाहते हो। तारांकन राघव ने गुस्से में भूमि की तरफ देखा और बोला, राघव, अब जो तुम्हारे साथ होगा वो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती होगी। तारांकन इतना कहकर राघव भूमि को गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर पहुंचता है और भूमि को बेड पर पटक कर कहता है, राघव गुस्से में क्यों? आखिरी क्यों तुम्हें प्यार पर भरोसा नहीं? कल तक तो बस ठीक था, एक रात में अचानक तुम्हें क्या हो गया? तारांकन भूमि अपना मुंह दूसरी तरफ करके बस रोए जा रही थी। राघव के किसी भी सवाल का वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। राघव गुस्से में भूमि के पास बेड पर बैठ जाता है और भूमि का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचता है। ये अचानक राघव के खींच से भूमि का सिर राघव की मस्कुलर चेस्ट पर था और राघव अपने एक हाथ से भूमि की टोप की खुलचैन को बंद करते हुए कहता है, राघव गहरी सांस लेकर, भूमि, आज तो तुमने मेरे प्यार को हवास का नाम दे दिया, पर अगर फिर मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ भी सुना तो याद रखना, मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। तारांकन राघव का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, पर फिर भी राघव ने भूमि के साथ कुछ भी गलत करने से खुद को रोक लिया, क्योंकि राघव भूमि से सच्चा प्यार करता था। भूमि आंसू पोंछते हुए, राघव, तुमने क्या कहा? तुम मुझसे सच्चा करते हो? तभी कुछ देर पहले तुमने मुझे फूल किस किया था। तारांकन भूमि राघव से छुटकर रोते हुए निकल जाती है। राघव भी भूमि के पीछे पीछे चला जाता है। राघव भूमि के पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। भूमि सीधे अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। राघव कमरे का दरवाजा पटाते हुए कहता है, राघव गुस्से में, भूमि, दरवा तुमसे बात करनी है। भूमि, कॉपी किया गया। तारांकन वही हॉल में मौजूद मिस्टर कुमार और उनकी मां राघव को घूरे कर देख रहे थे। वही भूमि की दादी राघव पर चिल्लाते हुए कहती हैं। तारांकन मिस्टर कुमार हैरानी से राघव को घूरे कर देखते हैं और फिर कहते हैं, मिस्टर कुमार शांत भाव के साथ, राघव, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, तुम हमें और परेशान मत करो। राघव गुस्से में, अपनी परेशानी दूसरों की परेशानी पानी, मैं भूमि से बात किए बिना नहीं जाने वाला। तारांकन मिस्टर कुमार एक गहरी सांस लेकर राघव से कहते हैं, मिस्टर कुमार, राघव, अगर तुम भूमि से जरा भी प्यार करते हो तो यहाँ से चले जाओ। तारांकन भूमि के लिए राघव उस वक्त ना चाहते हुए भी चला जाता है। मिस्टर कुमार माथे पर हाथ रखकर अपनी माँ से कहते हैं, मिस्टर कुमार, दुख मन से, माँ, सब कभी ठीक होगा। माँ, अशोक बेटा, भगवान पर विश्वास रखे, वो सब ठीक कर देंगे। तारांकन आखिर अब क्या दिलचस्प मोड़ लेगी भूमि और राघव की प्रेम कहानी? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चैप्टर 82, राघव की हैंडसमनेस पर फिदा हुई लड़कियां। तारांकन रात के कुछ 10 बज रहे थे। वही राघव और जय मुंबई के सबसे बड़े वीआईपी क्लब में आए हुए थे। क्लब में तेज म्यूजिक बज रहा था। वहां मौजूद सब लोगों एंजॉय कर रहे थे। वही राघव और जय वीआईपी एरिया में बैठे हुए थे। वही काउच पर बैठा राघव अब तक गुस्से और दुख में 3 बोतल वाइन पी चुका था और राघव को अच्छा खासा नशा हो चुका था। वैसे तो राघव बहुत कम ही शराब पीता था और जब भी पीता था बहुत ही लिमिट में पीता था, पर आज भूमि के इलाज ने राघव को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। वही राघव वाइन की चौथी बोतल उठाकर उसको अपने मुंह से लगकर पीने लगता है। जय राघव से वाइन की बोतल छीनकर साइड टेबल पर रख देता है और राघव से कहता है, जय परेशान आवाज में, यार राघव, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, अब घर चलो। तारांकन राघव जय से गुस्से में कहता है, राघव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से वाइन की बोतल छीनने की? वैसे भी मैं होश में रहाकर क्या करूंगा। तारांकन राघव साइड टेबल से वाइन की बोतल उठाकर पीने लगता है और राघव का हल देखकर जय अपने आप से बोलता है, जय, ये प्यार तो बहुत खतरनाक चीज है। मेरे दोस्त का जो मुंबई पर राज करता है, उसका प्यार ने क्या हल कर दिया। मैं तो प्यार से दूर ही भला, और कुमार फैमिली की बेटी से तो अब भूल कर भी प्यार नहीं करूंगा। क्या पता मैं भी ऐसे ही किसी क्लब या बार में शराबी पीता मिलूं। नहीं नहीं। तारांकन जय राघव को पीने से बहुत माना करता है, पर राघव उसकी सुनने को तैयार नहीं था। वही डांस फ्लोर पर डांस कर रही एक लड़की जिसने ब्लैक कलर एक पीस ड्रेस पहनी हुई थी, वो ड्रेस उसके थाई तक आ रही थी। वो काफी देर से राघव को ही देखे जा रही थी। उसकी नजरों को देखकर साफ लग रहा था कि वो राघव को पाना चाह रही है। वही जय हार थक कर भूमि को वीडियो कॉल करता है। वही भूमि जय कॉल रिसीव कर लेती है। इस पहले भूमि कुछ कहती, उससे पहले ही जय भूमि से बोल पड़ता है, जय राघव की तरफ फोन कर, भूमि जी, आपने मेरे दोस्त का क्या हाल बना दिया। बिजनेसमैन था, पर आपके प्यार में बेवार बनाना बैठा है और अब तक 3 बोतल वाइन पी चुका है, चौथी पी रहा है और घर जाने से मना कर रहा है।
तारांकन भूमि राघव को नशे में धूप देखती है और अपना ही नाम बड़बड़ाते हुए सुनाती है। फिर भूमि एक गहरी सांस लेकर फोन काट देती है। वही जय अपना सिर पकड़कर कहता है, जय मुझे लगता है राघव और भूमि के बीच बड़ा वाला पंगा हुआ है, अब मैं क्या करूं। तारांकन वही राघव वाइन चौथी बोतल खत्म कर लड़खड़ाते कदमों के साथ डांस फ्लोर पर जाता है। राघव को देख वहां मौजूद सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। राघव ने जीन्स और वाइट शर्ट पहनी थी और शर्ट के ऊपर के 4 बटन खुले थे, जिसमें से राघव की मस्कुलर चेस्ट नजर आ रही थी। राघव के बाल हल्के से बिखरे हुए थे। इस वक्त राघव बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही डांस फ्लोर पर मौजूद सभी लड़कियां राघव को ही घूरे कर देख रही थी। वही वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की बार काउंटर पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर वोडका के 2-3 शॉट लगती है और खुद से कहती है। लड़की राघव को देखते हुए मिस्टर विशाख खुरान की नज़र जिस चीज पर पड़ जाती है उस वो हासिल करके ही रहती है। और आज रात मिस्टर हैंडसम राघव तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तारांकन वही जय भी डांस फ्लोर पर पहुंचता है और सभी लड़कियों को राघव से दूर करके कहता है, जय देवियों ये किसी और की प्रॉपर्टी है तो इन्हें ऐसा ना देखो। तारांकन वही राघव जय को धक्का देकर कहता है, राघव भूमि का नाम मत लेना, मेरे सामने उसने मेरे प्यार को हैवास का नाम दे दिया। अब मैं कुछ भी करूं, किसके साथ भी बात करूं, उसे क्या, वो तो अपनी जिंदगी में खुश है ना। तारांकन राघव लड़खड़ाते हुए डीजे वाले के पास जाता है और उससे माइक छीनकर कहता है, राघव दोस्त प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब किताबों की बातें हैं। इसलिए अगर आप सभी को अब तक प्यार नाम की बीमारी नहीं हुई तो आप सब अपने आप को लकी समझना। तारांकन वही क्लब में एक सॉन्ग प्ले हो है जिससे सुनकर राघव के साथ वहां हर एक लड़का लड़की खुशी से झूमने लगते हैं। वही जय राघव को लड़कियों के साथ डांस करता देख अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है, जय परेशान टोन में, मेरे दोस्त का प्यार ने क्या हल कर दिया। आज ना जाने राघव के और कौन कौन में राघव के पीछे हाथ धोकर क्यों कॉपी, मुझे भूमि भाभी को बुलाना ही हम आत को मिल गए और ये लड़कियां कोई काम कर ना हो जाए। जय फिर से भूमि को वीडियो कॉल करता है और भूमि 5 मिनट के अंदर कॉल उठा लेती है। जय भूमि से परेशान आवाज में कहता है, जय भूमि जी आपकी प्रॉपर्टी पर कुछ लड़कियों की नजर है, इससे पहले यहाँ कुछ कंध हो आप यहाँ आ जाए। तारांकन भूमि फोन लेकर घर के बाहर आती है और गुस्से में जय से कहती है, भूमि मिस्टर जो भी आपका नाम है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राघव किसी भी लड़की के साथ घूम नाच या फिर। तारांकन भूमि कहते कहते बीच में ही चुप हो जाती है। फिर जय अपना फोन का कैमरा डांस फ्लोर की तरफ कर देता है जहां राघव कुछ लड़कियां के साथ डांस कर रहा था और उनमें से एक लड़की तो राघव के चेहरे को छू भी रही थी। ये देख भूमि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो जय से कहती है, भूमि मिस्टर मुझे इस जगह का पता भेजो और मेरे आने तक राघव के साथ रहना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तारांकन भूमि फोन काटकर फटाफट अपना पर्स उठाकर और घर पर अपनी फ्रेंड की तबीयत का बहाना बनाकर चली जाती है। और वही भूमि कुछ 40 मिनट में क्लब पहुंचती है। वही क्लब के अंदर जय राघव पर अपनी पूरी नजर रखे हुए था। वही विशाखा राघव के पास डांस फ्लोर पर जाकर उसके साथ डांस करने लगती है। वही अचानक जय को उसके घर से फोन आता है तो जय फोन पर बात करने में थोड़ा बिजी हो जाता है और विशाखा उसी वक्त राघव को अपने साथ क्लब के ही एक प्राइवेट रूम में लेकर पहुंच जाती है। वही भूमि भी भागते भागते क्लब के अंदर जय के पास पहुंचती है और गुस्से से राघव के बारे में पूछती है। जय डांस फ्लोर की तरफ इशारा करता है तो हैरान रह जाता है कि अब राघव डांस फ्लोर पर मौजूद नहीं था। भूमि गुस्से में, राघव कहाँ है। तारांकन जय तो बस सिर खुजलाते हुए यहाँ वहाँ देखने लगता है और भूमि के गुस्से से डरता हुआ कहता है, जय भूमि जी वो अभी यही था, गॉड प्रॉमिस। तारांकन क्या भूमि और जय वक्त रहते राघव को ढूंढ पाएंगे। चैप्टर 83 मैं तुम्हारा पति हूँ। तारांकन भूमि और जय राघव को आसपास ढूंढते हैं पर उन्हें राघव नहीं मिलता। वही जय डांस फ्लोर पर राघव के साथ जो लड़कियां डांस कर रही उनमें से एक लड़की से राघव के बारे में पूछते हैं तो वो लड़की उन्हें बताती है। लड़की सोचते हुए एक ब्लैक ड्रेस वाली लड़की उस हैंडसम को उस तरफ लेकर निकली है। तारांकन भूमि उस लड़की के मुंह से राघव के लिए हैंडसम सुनकर जलन होने लगती है। फिर जय और भूमि उस लड़की जिस तरफ बताया था उस तरफ चल पड़ते हैं। वो दोनों एक लंबे से पैसेज पहुंचते हैं। पैसेज के दोनों तरफ कमरे थे। वही भूमि जय से गुस्से में कहती है, भूमि तुम्हारे दोस्त ने और क्या क्या शौक पल रखे हैं। तारांकन जय हैरानी से भूमि को देख पूछता है, जय कौन से शौक। भूमि गुस्से से, यही शराब पीना, राघव बेवार भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। जय ताना मारते हुए, भूमि जी आपके प्यार के चक्कर में मेरे दोस्त बेवार बना है,
और अगर आज राघव के साथ कुछ गलत हुआ तो आपको करनी होगी उसे शादी। तारांकन भूमि जय की बकवास को सुनकर जय को आंखें बड़ी करके देखती हैं। तभी उन दोनों के कान में एक आवाज पड़ती है। आवाज कड़क आवाज, हाउ बेतार यू। तारांकन भूमि उस आवाज को सुनकर कहती है, भूमि ये तो राघव की आवाज है और ये उस कमरे से आ रही है। तारांकन भूमि और जय फटाफट उस कमरे का दरवाजा खोला कर अंदर पहुंचे तो अंदर का नजर देख जय ने मन में कहा, जय राघव की तो कल पक्का भाभी क्लास लेने वाली है, मेरे दोस्त को भगवान बचाए। तारांकन वही कमरे के अंदर का नजर देख भूमि की आंखें छोटी हो गई। दरअसल कमरे के काउच पर राघव आधा लेट हुआ था और उसकी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और विशाखा राघव के ऊपर आधी झुकी हुई थी और अपनी उंगलियों को राघव के होठों पर घूम रही थी। भूमि से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और भूमि लंबे कदम रख काउच के पास पहुंचती है और विशाखा का हाथ कसकर पकड़ती है और उस राघव से एक झटके में दूर कर देती है। अचानक ये सब हो जाने से विशाखा बूथ बनाकर कुछ पल के लिए खड़ी होकर भूमि को देखने लगती है। वही भूमि विशाखा को उंगली देखते हुए कहती है, भूमि दांत भींचकर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई राघव के करीब आने की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तारांकन विशाखा अपने सेंस आती है और अपने एटीट्यूड कहती है, विशाखा खुरान से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और ये हैंडसम में मेरा है, तुम हो कौन। तारांकन भूमि विशाखा के नजदीक जाकर उसके कान में कहती है, भूमि एटीट्यूड में वाइफ हूँ मैं राघव की, तो अब यहाँ से दफ हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं भी नहीं जानती। तारांकन भूमि की आंखों में गुस्से का जुगलमुखी सफा देख रहा था। वही विशाखा वहां से पैर पिटते हुए चली गई। वही जय तो हैरानी से खड़ा खड़ा ये सोच रहा था, आखिरी भूमि ने विशाखा के कान में क्या कहा जो वो पैर पटकते हुए चली गई। वही भूमि राघव को गुस्से से घूरते हुए कहती है, भूमि मन में तुम्हारी बैंड तो कल सुबह बाजेगी पति देव। तारांकन वही राघव नशे की हालत में भी बस भूमि के ही नाम की माला जप रहा था। वही भूमि राघव के पास काउच पर जाकर बैठ जाती है और राघव के शर्ट के बटन बंद करती है। वही राघव भूमि के परफ्यूम की खुशबू से भूमि को पहचान लेता है और एक झटके में बैठ जाता है और भूमि को गले लगकर कहता है, राघव नशे में लड़खड़ाती आवाज के साथ, भूमि प्लीज ट्रस्ट मी आई लव। तारांकन राघव भूमि को कसकर गले लगा लेता है और भूमि के कंधे पर सिर रख अपना चेहरा भूमि की गर्दन में छुपा कर कहता है, राघव भूमि तुम पहली और आखिरी लड़की है, ट्रस्ट मी। तारांकन राघव के गले लगने से भूमि की दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और भूमि को अपनी गर्दन पर राघव की गर्म सांस महसूस हो रही थी जो भूमि को बेचैन कर रही थी। भूमि राघव को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है पर राघव की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। वही जय कमरे के गेट पर खड़ा खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वही भूमि जय को घूरे कर देखती है और कहती, तारांकन है। भूमि मिस्टर वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो, यहाँ आकर मेरी मदद करो, हमें राघव को घर भी लेकर जाना। तारांकन फिर जय और भूमि किसी तरीके से राघव को कार तक लेकर पहुंचते हैं। जय राघव को बैक सीट पर बैठ देता है, भूमि भी राघव के साथ पीछे बैठ जाती है और जय ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वही कुछ एक घंटे बाद उनकी कार जिंदल मेंशन के गेट से अंदर आती है। भूमि का ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं था। भूमि का पूरा ध्यान बस राघव पर था जो पूरे रास्ते भूमि को अपनी बाहों में भर कर बैठा था। भूमि का ध्यान तब टूटता है जब जय कार का दरवाजा खुलता है। भूमि खुद को राघव से किसी तरह से छुड़वाती है और जिंदल मेंशन को देख, भूमि हम यहाँ क्यों आए हैं। जय राघव को कार से निकलते हुए राघव को उसके घर छोड़ने। तारांकन फिर जय राघव को सहारा देकर कार से निकलता है। वही राघव भूमि को देख कर एक रोमांटिक गाना गुनगुने लगता, राघव गाना मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम्हें। तारांकन राघव भूमि की तरफ बढ़ने लगता है। भूमि जय के पीछे छुपकर जय से कहती है, भूमि इन्विटेट होकर, मिस्टर अपने बेवड़े दोस्त राघव को जरा मुझसे दूर रखो, कब से मुझसे चिपके जा रहा है। जय भूमि जी पहले आप मेरे दोस्त को बेवार कहना बंद करिए, ये सब आपके चक्कर में ही हुआ है। भूमि हैरानी से, क्या पर मैंने क्या किया है। तारांकन इतने में ही राघव जय को धक्का देकर भूमि के आगे से हट देता है और भूमि को अपनी गोद में उठा लेता है और भूमि की आंखों में आंखें डालकर कहता है, राघव किल स्माइल के साथ, तुमने ही तो सब किया है और अब बनाने ऐसे रही जैसे कितनी मासूम हो। तुमने अपने प्यार में मुझे पागल बना दिया है, तुमने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, जाने मन। तारांकन राघव थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। भूमि घबराते हुए, राघव मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे नीचे उतारो। जैसे, मिस्टर तुम क्या खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो, मेरी मदद करो।
तारांकन इस पहले जय कुछ बोलता, उसका फोन बार उठाता है। जय कॉल रिसीव करता है। फोन पर बात कर जय काफी सीरियस हो जाता है और भूमि से कहता है, जय भूमि जी, हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया है, मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल जाना होगा। भूमि दांत भींचकर, और मेरा क्या? जय भूमि जी, आप इस वक्त सही इंसान के साथ हैं, अच्छा मैं चलता हूँ। जय राघव की कार लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वही राघव भूमि की नाक पर अपनी नाक रब कर कहता है, राघव लड़खड़ाती आवाज में, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। भूमि रिक्वेस्ट करते हुए, राघव तुम बहुत ज्यादा नशे में हो, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मैं गिर जाऊंगी। तारांकन राघव मुस्कुराता है, फिर लड़खड़ाते कदमों के साथ भूमि को अपनी गोद में लेकर सीधे अपने कमरे में पहुंचता है और भूमि को बहुत प्यार से बेड पर बैठी देता है और भूमि को इनकम्फर्टेबल देखकर कहता है, राघव भूमि के चेहरे पर उंगली घूमते हुए, तुम पहली लड़की होगी जो अपने पति से ही डर रही हो। स्वीट हार्ट, आई एम योर हस्बैंड, यू डिड नॉट हियर मी वाइसी। तारांकन भूमि तो काफी घबराई हुई थी। वही राघव का नशा बढ़ता जा रहा था। वही भूमि राघव का हाथ पकड़कर बेड पर खींच लेती है और नशे में होने के कारण राघव भी बेड पर गिर जाता है और भूमि खुद बेड से खड़ी हो जाती है और राघव से कहती है, भूमि गहरी सांस लेकर, राघव अब तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ। तारांकन राघव काफी मासूम चेहरा बनाकर कहता है, राघव स्वीट हार्ट, चलो साथ में सोते हैं। तारांकन राघव की बात सुनकर भूमि लड़खड़ा गई और गुस्से से राघव को खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखने लगी। भूमि एक भौं ऊपर कर, ये आदमी एक नंबर का ठरकी है, नशे की हालत में चला तो जा नहीं रहा, पर रोमांस की सूझ रही है, इससे तो मैं कल अच्छे से सबका सिखाऊंगी। राघव, कल अगर मैंने तुम्हारा भुर्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी मिसेज भूमि जिंदल नहीं। तारांकन अब आगे क्या होगा, जाने के लिए जुड़े रहे स्टोरी के साथ। चैप्टर 83, मैं तुम्हारा पति हूँ। तारांकन भूमि और जय राघव को आसपास ढूंढते हैं पर उन्हें राघव नहीं मिलता। वही जय डांस फ्लोर पर राघव के साथ जो लड़कियां डांस कर रही, उनमें से एक लड़की से राघव के बारे में पूछते हैं तो वो लड़की उन्हें बताती है। लड़की सोचते हुए, एक ब्लैक ड्रेस वाली लड़की उस हैंडसम को उस तरफ लेकर निकली है। तारांकन भूमि उस लड़की के मुंह से राघव के लिए हैंडसम सुनकर जलन होने लगती है। फिर जय और भूमि उस लड़की जिस तरफ बताया था उस तरफ चल पड़ते हैं। वो दोनों एक लंबे से पैसेज पहुंचते हैं। पैसेज के दोनों तरफ कमरे थे। वही भूमि जय से गुस्से में कहती है, भूमि तुम्हारे दोस्त ने और क्या क्या शौक पल रखे हैं। तारांकन जय हैरानी से भूमि को देख पूछता है, जय कौन से शौक? भूमि गुस्से से, यही शराब पीना। राघव बेवार भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। जय ताना मारते हुए, भूमि जी, आपके प्यार के चक्कर में मेरे दोस्त बेवार बना है और अगर आज राघव के साथ कुछ गलत हुआ तो आपको करनी होगी उसे शादी। तारांकन भूमि जय की बकवास को सुनकर जय को आंखें बड़ी करके देखती है। तभी उन दोनों के कान में एक आवाज पड़ती है। आवाज कड़क आवाज, हाउ बेतारियो। तारांकन भूमि उस आवाज को सुनकर कहती है, भूमि ये तो राघव की आवाज है और ये उस कमरे से आ रही है। तारांकन भूमि और जय फटाफट उस कमरे का दरवाजा खोला कर अंदर पहुंचे तो अंदर का नजर देख जय ने मन में कहा, जय राघव की तो कल पक्का भाभी क्लास लेने वाली है, मेरे दोस्त को भगवान बचाए। तारांकन वही कमरे के अंदर का नजर देख भूमि की आंखें छोटी हो गई। दरअसल कमरे के काउच पर राघव आधा लेट हुआ था और उसकी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और विशाखा राघव के ऊपर आधी झुकी हुई थी और अपनी उंगलियों को राघव के होंठों पर घूम रही थी। भूमि से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और भूमि लंबे कदम रख काउच के पास पहुंचती है और विशाखा का हाथ कसकर पकड़ती है और उस राघव से एक झटके में दूर कर देती है। अचानक ये सब हो जाने से विशाखा बूथ बनाकर कुछ पल के लिए खड़ी होकर भूमि को देखने लगती है। वही भूमि विशाखा को उंगली देखते हुए कहती है, भूमि दांत भींचकर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई राघव के करीब आने की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तारांकन विशाखा अपने सेंस आती है और अपने एटीट्यूड कहती है, विशाखा खुरान से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और ये हैंडसम में मेरा है, तुम हो कौन? तारांकन भूमि विशाखा के नजदीक जाकर उसके कान में कहती है, भूमि एटीट्यूड में वाइफ हूँ मैं राघव की, तो अब यहाँ से दफ हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं भी नहीं जानती। तारांकन भूमि की आंखों में गुस्से का जुगलमुखी सफा देख रहा था। वही विशाखा वहां से पैर पिटते हुए चली गई। वही जय तो हैरानी से खड़ा खड़ा ये सोच रहा था आखिरी भूमि ने विशाखा के कान में क्या कहा जो वो पैर पटकते हुए चली गई। वही भूमि राघव को गुस्से से घूरते हुए कहती है,
भूमि मन में, तुम्हारी बैंड तो कल सुबह बाजेगी। पति देव। तारांकन वही राघव नशे की हालत में भी बस भूमि के ही नाम की माला जप रहा था। वही भूमि राघव के पास काउच पर जाकर बैठ जाती है और राघव के शर्ट के बटन बंद करती है। वही राघव भूमि के परफ्यूम की खुशबू से भूमि को पहचान लेता है और एक झटके में बैठ जाता है और भूमि को गले लगकर कहता है। राघव नशे में लड़खड़ाती आवाज के साथ, भूमि प्लीज ट्रस्ट मी, आई लव। तारांकन राघव भूमि को कसकर गले लगा लेता है और भूमि के कांधे पर सिर रख अपना चेहरा भूमि की गर्दन में छुपा कर कहता है, राघव भूमि तुम पहली और आखिरी लड़की है, ट्रस्ट मी। तारांकन राघव के गले लगने से भूमि की दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और भूमि को अपनी गर्दन पर राघव की गर्म सांस महसूस हो रही थी जो भूमि को बेचैन कर रही थी। भूमि राघव को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है पर राघव की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। वही जय कमरे के गेट पर खड़ा खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वही भूमि जय को घूरे कर देखती है और कहती, तारांकन है। भूमि, मिस्टर वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? यहाँ आकर मेरी मदद करो, हमें राघव को घर भी लेकर जाना। तारांकन फिर जय और भूमि किसी तरीके से राघव को कार तक लेकर पहुंचते हैं। जय राघव को बैंक सीट पर बैठ देता है। भूमि भी राघव के साथ पीछे बैठ जाती है और जय ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वही कुछ एक घंटे बाद उनकी कार जिंदल मैंशन के गेट से अंदर आती है। भूमि का ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं था। भूमि का पूरा ध्यान बस राघव पर था जो पूरे रास्ते भूमि को अपनी बाहों में भर कर बैठा था। भूमि का ध्यान तब टूटता है जब जय कार का दरवाजा खुलता है। भूमि खुद को राघव से किसी तरह से छुड़वाती है और जिंदल मैंशन को देख, भूमि हम यहाँ क्यों आए हैं? जय राघव को कार से निकलते हुए राघव को उसके घर छोड़ने। तारांकन फिर जय राघव को सहारा देकर कार से निकलता है। वही राघव भूमि को देखकर कर एक रोमांटिक गाना गुनगुने लगता। राघव गाना, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम्हें। तारांकन राघव भूमि की तरफ बढ़ने लगता है। भूमि जय के पीछे छुपकर जय से कहती है। भूमि इन्विटेट होकर, मिस्टर अपने बेवड़े दोस्त राघव को जरा मुझसे दूर रखो, कब से मुझसे चिपके जा रहा है। जय, भूमि जी पहले आप मेरे दोस्त को बेवार कहना बंद करिए, ये सब आपके चक्कर में ही हुआ है। भूमि हैरानी से, क्या? पर मैंने क्या किया है? तारांकन इतने में ही राघव जय को धक्का देकर भूमि के आगे से हट देता है और भूमि को अपनी गोद में उठा लेता है और भूमि की आंखों में आंखें डालकर कहता है, राघव किल स्माइल के साथ, तुमने ही तो सब किया है और अब बनाने ऐसे रही जैसे कितनी मासूम हो। तुमने अपने प्यार में मुझे पागल बना दिया है। तुमने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, जाने मन। तारांकन राघव थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। भूमि घबराते हुए, राघव मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे नीचे उतारो। जैसे, मिस्टर तुम क्या खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो, मेरी मदद करो। तारांकन इस पहले जय कुछ बोलता उसका फोन बार उठाता है। जय कॉल रिसीव करता है। फोन पर बात कर जय काफी सीरियस हो जाता है और भूमि से कहता है, जय, भूमि जी हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया है, मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल जाना होगा। भूमि दांत भींचकर, और मेरा क्या? जय, भूमि जी आप इस वक्त सही इंसान के साथ हैं, अच्छा मैं चलता हूँ। तारांकन जय राघव की कार लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वही राघव भूमि की नाक पर अपनी नाक रब कर कहता है। राघव लड़खड़ाती आवाज में, स्वीट हार्ट मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। भूमि रिक्वेस्ट करते हुए, राघव तुम बहुत ज्यादा नशे में हो, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मैं गिर जाऊंगी। तारांकन राघव मुस्कुराता है, फिर लड़खड़ाते कदमों के साथ भूमि को अपनी गोद में लेकर सीधे अपने कमरे में पहुंचता है और भूमि को बहुत प्यार से बेड पर बैठी देता है और भूमि को इनकम्फर्टेबल देखकर कहता है। राघव भूमि के चेहरे पर उंगली घूमते हुए, तुम पहली लड़की होगी जो अपने पति से ही डर रही हो। स्वीट हार्ट आई एम योर हस्बैंड, यू डिड नॉट हियर मी वाइसी। तारांकन भूमि तो काफी घबराई हुई थी। वही राघव का नशा बढ़ता जा रहा था। वही भूमि राघव का हाथ पकड़कर बेड पर खींच लेती है और नशे में होने के कारण राघव भी बेड पर गिर जाता है और भूमि खुद बेड से खड़ी हो जाती है और राघव से कहती है। भूमि गहरी सांस लेकर, राघव अब तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ। तारांकन राघव काफी मासूम चेहरा बनाकर कहता है। राघव स्वीट हार्ट चलो साथ में सोते हैं। तारांकन राघव की बात सुनकर भूमि लड़खड़ा गई और गुस्से से राघव को खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखने लगी। भूमि एक भौं ऊपर कर, ये आदमी एक नंबर का ठरकी है, नशे की हालत में चला तो जा नहीं रहा पर रोमांस की सूझ रही है, इससे तो मैं कल अच्छे से सबका सिखाऊंगी। राघव कल अगर मैंने तुम्हारा भुर्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी मिसेज भूमि जिंदल नहीं। तारांकन अब आगे क्या होगा
जाने के लिए जुड़े रहे स्टोरी के साथ। चैप्टर 84 मदहोशी भरी रात। तारांकन जैसे ही भूमि जाने के लिए पलती है तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसे पीछे से बाहों में कसकर भर लिया हो। भूमि अचानक से ही उचक जाती है और हल्की सी गर्दन घूमकर पीछे देखती है तो कहती है। भूमि गहरी सांस लेकर, राघव प्लीज मुझे छोड़ो, काफी रात हो चुकी है, मुझे मेरे घर भी जाना है, प्लीज लीव मी। तारांकन राघव भूमि के बालों में अपना चेहरा छुपा कर कहता है। राघव मदहोशी भरी आवाज में, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, अब तुम्हारे बिना जीना एक पल भी सजा से कम नहीं है। तारांकन राघव की नजदीकी से भूमि के पूरे शरीर में जैसे 440 वोल्ट का झटके लग रहे थे। भूमि राघव की बाहों से खुद को किसी तरह छुड़वाती है और जाने लगती है। तभी राघव अपने फोन में एक सॉन्ग भी लेकर देता है। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब, मैं आंखों से आंखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब, मैं आंखों से आंखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में। तारांकन भूमि अचानक ही पलटकर राघव की आंखों में देखती है और वही थम सी जाती है। वही राघव नशे में लड़खड़ाते कदमों के साथ भूमि के करीब आने लगता है। मेरे साए हैं साथ में यारा, जिस जगह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह रूम हो, वजह तय हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह रूम हो, वजह तय हो। राघव धीरे धीरे भूमि के करीब आने लगता है। ये देख भूमि की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दे, इस प्यार को हम क्या नाम दे, है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दे, कब से अधूरी है एक दास्तां, तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो। तारांकन राघव भूमि को कसकर अपने बाहों में भर लेता है और भूमि के पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। भूमि बस आज राघव की नशीली आंखों में खो जाने को तैयार थी। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। तारांकन भूमि अपने होश में आती है तो राघव को खुद को किस करने से रोकने की कोशिश करती है। तो राघव भूमि को एक दीवार से सटाकर भूमि के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर देता और धीरे धीरे भूमि के गुलाबी होंठ की तरफ बढ़ने लगता है। क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसें चुरा के, सांसें चुरा के, क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसें चुरा के। तारांकन राघव अपने होंठ भूमि के होंठों पर रख उसे पागलों की तरफ किस करने लगता है। धीरे धीरे भूमि भी जैसे पिघलने लगी थी। भूमि भी राघव को किस बैंड करने लगती है और धीरे धीरे राघव और भूमि का किस पैशनेट किस में बदल जाता है। राघव करीब 15 मिनट बाद भूमि के होठों को छोड़ता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। भूमि अपनी सांसें संभाल रही थी और इस वक्त भूमि की आंखें बंद थी। वही उत्तेजित होकर राघव भूमि की गर्दन पर बाइट कर लेता है और भूमि की आह निकल जाती है, जिससे सुनकर राघव और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। तारांकन फिर राघव भूमि का चेहरा दीवार की तरफ कर देता है और उसके टॉप की चैन एक झटके में खोल देता है और भूमि की गोरी कमरे को देख पागल हो जाता है और भूमि की कमर पर किस करने लगता है। वही जहां राघव भूमि पर आज अपने प्यार की बारिश कर रहा था, वही भूमि भी आज राघव के प्यार की बारिश में भीगने को तैयार थी। मैं गुमशुदा सी रात हूँ तेरी खुशनुमा सुबह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। तारांकन राघव से अब भूमि को अपना बनाने के लिए और इंतजार नहीं हो पा रहा था। वही भूमि भी अब अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। राघव भूमि को गोद में उठाकर लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड के पास लेकर पहुंचता है और भूमि को प्यार से बेड पर लेटकर उसके ऊपर आने लगता है। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। राघव और भूमि एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। वही अगले दिन सुबह के 7 बजे राघव की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी बाहों में भूमि को बहुत सुकून से सोते हुए देखता है। इस वक्त भूमि बहुत ज्यादा मासूम लग रही थी। राघव अपने एक हाथ से भूमि के गलों को सहलाता है, फिर भूमि के ऊपर से हट रहा कर कंबल उसे ठीक से उड़ता है और हल्का सा सिर उठाकर कमरे में चारों ओर नजर डालता है तो राघव देखता है उसके और भूमि के सारे कपड़े कमरे में चारों ओर बिखरे हुए हैं, जो कल रात की कहानी को अच्छे से बयां कर रहे थे। राघव हल्का सा मुस्कुराता है और भूमि को अपनी बाहों में और कसकर भर लेता है और सोती हुई भूमि से कहता है, राघव भूमि अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। तारांकन राघव भूमि के होंठों पर हल्की सी किस कर उसके चेहरे की खूबसूरती में खो जाता है। वही सुबह के 9 बजे जब भूमि की आंखें खुलती हैं तो उसे अपने पूरे शरीर में बहुत दर्द महसूस होता है। भूमि बेड से टेक लगाकर बैठ जाती है और खुद को राघव की शर्ट पहने देखती है। भूमि को पिछली रात उसके और राघव के बीच जो भी कुछ हुआ वो सब याद आने लगता है और शर्म से भूमि के गले लाल हो जाते हैं।
और फिर अपनी बगल में देखती है तो राघव को न पाकर थोड़ा घबरा जाती है। तभी भूमि को कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो दरवाजे की तरफ देखने लगती है तो वो राघव को एक ट्रे में 2 कॉफ़ी कप रख कर लाता देख भूमि शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। राघव साइड टेबल पर ट्रे रखाकर भूमि के पास बेड पर बैठकर उसके कान में बोलता है। राघव शरारती अंदाज में, डर मत, मैं तुम्हें नशे में अपना फ़ायदा उठाने के लिए कुछ नहीं कहूँगा स्वीट हार्ट। तारांकन भूमि राघव को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगती है। भूमि हैरानी से मन में, क्या मैंने इसका फ़ायदा उठाया या उल्टा इस राघव ने मुझे बहकाया था। तारांकन राघव भूमि के चेहरे के गुस्से वाले क्यूट एक्सप्रेशन देख अपनी हंसी नहीं रोक पाता और हंसने लगता है। भूमि राघव के सीने पर हल्के हाथों से मारते हुए, भूमि शर्माते हुए, राघव प्लीज टीस मत करो। तारांकन राघव भूमि का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचता है। भूमि राघव के ऊपर जा गिरती है। राघव भूमि के बाल पीछे करते हुए कहता है। राघव नोटी अंदाज में, स्वीट हार्ट तुम कुछ भूल नहीं रही हो। तारांकन भूमि बड़ी हैरानी से राघव के चेहरे को देखने लगते हैं, ये सोचते हुए कि वो क्या भूल रही है। वही राघव भूमि के होठों के करीब आकर कहता है। राघव नोटी अंदाज में, क्या हुआ स्वीट हार्ट, याद नहीं आ रहा? तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। तारांकन फिर राघव भूमि होठों पर किस करने लगता है और भूमि भी राघव का पूरा साथ देती है और ये किस काफी डेप हो चुकी थी। राघव भूमि को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही राघव पूरे 20 मिनट के बाद भूमि के होठों को छोड़ता है। दोनों ही लंबी लंबी सांस लेकर रहे थे। तारांकन कुछ देर बाद राघव भूमि से कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट जाकर शॉवर ले लो, थोड़ा सोचकर चलो, दोनों साथ में शॉवर लेने चलते हैं। तारांकन राघव की बात से भूमि बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और भागती हुई बाथरूम में चली जाती है। क्या अब राघव और भूमि एक हो जाएंगे? क्या उनका इश्क मुकम्मल हो पाएगा? चैप्टर 85 सुबह का रोमांस। तारांकन सुबह से ही बहुत तेज बारिश चल रही थी। राघव बालकनी का दरवाज़ा खोला कर बारिश को देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार वो भी प्यार की बारिश में भीग ही गया। जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी में बस उसे दुख और तकलीफ देने के लिए लाया था, आज वो उसी लड़की से इस कदर प्यार करने लगी कि वो उसको दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता। जिस लड़की को वो पूरी दुनिया की तकलीफ देना चाहता था, आज वो उसे पूरी दुनिया की खुशियां देना चाहता है। राघव खुद से ही मुस्कुराते हुए कहता है। राघव सच में कभी सोचा ही नहीं था, जिस लड़की का मैं सुकून छीनना चाहता हूँ वही लड़की मेरा सुकून बना जाएगी। भूमि, आई स्वेयर में तुम्हें अब कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। तारांकन राघव अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसके कानों में बाथरूम के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पड़ती है। राघव अपने ख्यालों से बाहर आता है और देखता है भूमि वाइट कलर का बाथरोब पहना हुआ था जिसमें भूमि के खूबसूरत पैर दिखाई दे रहे थे जो राघव को अपना दीवाना बना रहे थे। फिर राघव की नज़र भूमि के गिले बालों पर पड़ती जिसमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। ये नज़र राघव को मदहोशी कर रहा था। भूमि ने शर्म से नज़र झुका रखी थी कि भूमि ने राघव भूमि के करीब आकर उसके कान में बोलता है। राघव मदहोशी भर आवाज में, स्वीट हार्ट, अगर कुछ देर तुम यूं ही बाथरोब में मेरे सामने रही ना तो मैं अपना कंट्रोल खो दूं, फिर मुझे कुछ मत कहना। तारांकन इतना कहकर राघव भूमि की गर्दन पर किस करके बाइट कर लेता है और भूमि से दूर होकर उसे वो ड्रेस देता है जो वो कुछ वक्त पहले भूमि के लिए लंदन से लाया था। राघव भूमि से बहुत ही प्यार से कहता है। राघव, स्वीट हार्ट, गो एंड चेंज, नोटी अंदाज में, अगर तुम्हारा भी वही इरादा है जो मेरा है, बताता दो। तारांकन भूमि नजरें उठाकर राघव को देखती है और राघव की कॉलर पकड़कर कहती है। भूमि गुस्सा होने का नाटक करते हैं। मिस्टर राघव, शायद कल रात की आपकी वाइन अभी तक उतरी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी वाइन उतरती हूँ। तारांकन भूमि राघव को बैग पर धक्का देकर गिर देती है और राघव के ऊपर हल्का सा झुककर कहती है। भूमि, मिस्टर राघव कल बहुत चर्बी चढ़ी थी कि क्लब में लड़कियों के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहे, वो भी किसी गाने पर। हाँ, याद आया, मिल गया जो छोरा छोरी, हुई मस्ती थोड़ी थोड़ी, बस प्यार का नाम मत लेना, आई हेट लव स्टोरी। तारांकन राघव एक झटके में भूमि को अपने नीचे कर लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है। राघव भूमि को छेड़ते हुए, हम कहीं से जालने की बुआ रही है। तारांकन भूमि राघव के कॉलर पकड़कर अपने करीब करते हुए कहती है। भूमि, मिस्टर राघव, तुम सिर्फ मेरे हो, अगली बार अगर किसी भी लड़की के करीब खड़े भी नजर आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। तारांकन राघव भूमि की बात पर मुस्कुराते हुए उसकी नाक पर अपनी नाक रब करते हुए कहता है। राघव, ओ माय जालस बेबी गर्ल। तारांकन भूमि शर्म कर अपनी आंखें बंद कर लेती है
और राघव का हाथ धीरे धीरे भूमि की बाथरोब की नोट की तरफ बढ़ने लगा था। तभी भूमि का फोन बाज उठाता है। फोन के बाजने से राघव और भूमि अपने सेंस आते हैं। भूमि राघव को खुद से दूर करती है और अपना फोन साइड टेबल से उठाती है। फोन पर फ्लैश हो रहा नाम देखकर भूमि के माथे पर टेंशन की लकीरें आ जाती हैं। राघव भूमि से फोन लेकर देता है तो एक भौं ऊपर कर कहता है, राघव मन में, ये ससुर जी पता नहीं क्यों मेरे प्यार के दुश्मन बनाने रहते हैं। अब मैं अपनी बीवी के साथ चैन के कुछ पल भी नहीं बिता सकता। तारांकन राघव भूमि का फोन उठाने ही वाला था कि भूमि उसे फोन छीन लेती है और उसे घूर कर देखती है और बैग पर बैठकर फोन को रिसीव करती है। वही राघव भूमि की गोद में सिर रखा कर लेट जाता है। वही भूमि अपने डैड से फोन पर बात कर रही थी, पर राघव को तो जैसे मस्ती सूझी थी। राघव भूमि के बाथरोब की नोट की तरफ अपने हाथ बढ़ा रहा था। भूमि फोन पर बात कर जल्दी फोन काट राघव को खुद से दूर कर खड़ी हो जाती है और ड्रेस उठाकर कहती है, भूमि, राघव मेरे डैड को इम्प्रेस करने के तरीके सोचो, क्योंकि वो तुमसे कुछ खाफा खाफा रहते हैं। राघव नोटी अंदाज में, जब बेटी को पटा लिया तो बाप क्या चीज है। तारांकन राघव भूमि को देखकर आंख मरता है। भूमि शर्माते हुए बाथरूम में चेंज करने चली गई। वही कुछ देर में भूमि वो ब्लैक ड्रेस पहनकर बाथरूम से बाहर आती है तो राघव को कमरे में ना देखकर नीचे हॉल में पहुंचती है। आज पूरे मेंशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। भूमि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कहाँ गए। दरअसल राघव की फैमिली तो दिल्ली लौट गई थी और राघव ने सुबह ही सारे नौकरों को एक दिन की छुट्टी दे दी थी ताकि वो भूमि के साथ कुछ चैन के पल गुजर सके। जब भूमि हॉल में पहुंचती है तो उसे किचन की तरफ से बहुत अच्छी खुशबू आती है। भूमि भी किचन में पहुंच जाती है तो राघव को कुकिंग करते देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, भूमि हैरानी से, राघव तुम्हें खाना भी बनाना आता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चित्ते हुए, पता नहीं आज मेरे पेट का क्या हल होगा। तारांकन राघव भूमि को घूरते हुए कहता है, राघव स्वीट हार्ट, एक बार मेरे हाथों का खाना तो खा कर देखो। तुम अगर मेरे हाथों के खाने की दीवान ना हो जाओ तो मेरा नाम राघव जिंदल नहीं। भूमि देखते हैं। तारांकन राघव भूमि को हॉल में जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठने को कहता है। भूमि भी एक अच्छे बच्चे की तरह हॉल में जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक तूफान राघव और भूमि की जिंदगी में आने को तैयार था। चैप्टर 86, प्यार या हैवास। तारांकन वही करिश्मा अपने कैबिन में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उसे अपने कैबिन के डोर पर नाक की आवाज आती है। करिश्मा लैपटॉप में काम करते हुए कम इन। तारांकन तभी एक आदमी अपने हाथों में एक फाइल लेकर करिश्मा के कैबिन में आता है। उसे देख करिश्मा बिना भाव वाले चेहरे के साथ पूछती है, करिश्मा, जो काम तुम्हें शौक था वो हुआ। आदमी, जी मैडम, फाइल देते हुए, सब कुछ इस फाइल में है। तारांकन करिश्मा फाइल लेकर पढ़ने लगती है। जैसे जैसे करिश्मा फाइल पढ़ रही थी वैसे वैसे के चेहरे पर स्माइल बड़ी हो रही थी। फाइल को पूरा पढ़ने के बाद करिश्मा उस आदमी से कहती है, करिश्मा, गुड जॉब। खुद से ही अब मैं देखती हूँ राघव और भूमि कैसे एक होते हैं। सबसे पहले मुझे राघव को उसकी प्यार पत्नी की हकीकत से रूबरू करवाना है। तारांकन फिर करिश्मा राघव को फोन करती है। वहीं दूसरी तरफ जिंदल मेंशन में राघव किचन में ब्रेकफास्ट बनाना रहा था। तभी उसका फोन बाज उठाता है। राघव फोन रिसीव करता है। फोन करिश्मा का था, जो राघव से मिलना चाहती थी। राघव करिश्मा को मेंशन ही बुला लेता है। वही हॉल में बैठी भूमि चिल्लाकर राघव से कहती है, भूमि, मजाक में, राघव ब्रेकफास्ट बनाते डिनर टाइम न हो जाए। तारांकन तभी राघव ट्रे में ब्रेकफास्ट रख कर लाता है और डाइनिंग टेबल पर रखता है और एक ही प्लेट में खाना निकलता है तो भूमि हैरानी से राघव को देखकर मन में सोचती है, भूमि, ये राघव क्या कर रहा है। तारांकन फिर राघव मुस्कुराते हुए भूमि की तरफ देखता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर राघव भूमि को अपनी गोद में बैठकर गल पर किस करके कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट, हैरानी से क्या देख रही हो, हम दोनों एक ही प्लेट से खाएंगे, इससे प्यार बढ़ता है। तारांकन भूमि राघव के गले में दोनों हाथ लपेटकर मुस्कुराते हुए कहती है, भूमि, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। राघव भूमि को बहुत ही प्यार से अपने हाथों से खिलने लगता है और भूमि बस राघव के चेहरे में कहीं खोई हुई थी। तभी दो नजरें उन घूर घूर कर देख रही। वही अचानक राघव का फोन बाज उठाता है। फोन पर बात करने के बाद राघव का चेहरा अचानक ही गंभीर हो जाता है। ये देख भूमि राघव से कहती है, भूमि, राघव क्या हुआ। तारांकन राघव हल्का सा मुस्कुराता है और भूमि के होठों पर लाइट किस करके कहता है, राघव स्वीट हार्ट, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ेगा। भूमि नाराज होते हुए, राघव कहीं फिर क्लब में जाकर पीने का इरादा तो नहीं है।
तारांकन राघव भूमि के नाराजगी वाले क्यूट एक्सप्रेशन देखकर हंसते हुए कहता है, राघव स्वीट हार्ट, तुम्हारी ये आदत किसी दिन मुझे मार डालगी। तारांकन भूमि राघव के सीने पर सिर रखकर कहती है। भूमि उदास होकर, राघव प्लीज मत जाओ। तारांकन राघव भूमि के बाल सहलाते हुए कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट मन तो मेरा भी नहीं है, पर बहुत जरूरी काम है, शाम को चोर में मिलते हैं, नोटी अंदाज में भूमि के कान में, और रात को वापस से। तारांकन राघव अपनी बात को आधा बोलकर रुक जाता है और भूमि राघव को घूरते हुए कहती है। भूमि, मिस्टर राघव सोचना भी मत। राघव मुस्कुराते हुए, ओके स्वीट हार्ट, आपका हुक्म सारखों पर। अच्छा तुम नाश्ता करो, मैं चलता हूँ। तारांकन फिर राघव अपनी कार लेकर निकल जाता है। वही भूमि कुर्सी से उठ ही रही थी कि करिश्मा को अंदर आते हुए देखती है। जब करिश्मा भूमि के नजदीक पहुंचती है तो भूमि की गर्दन पर लव बाइट देखकर बुरी तरह जल जाती है और भूमि के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहती है। करिश्मा बेशर्म की तरह, और बताओ भूमि, कल रात तो राघव के साथ बहुत एंजॉय किया होगा। तारांकन करिश्मा की बात सुनकर भूमि हैरानी से उसे देखने लगी और सोचने लगी कि कल रात के बारे में इस कैसे पता चला। करिश्मा भूमि की हैरानी समझते हुए कहती है। करिश्मा, भूमि ज्यादा हैरान मत हो, क्योंकि तुम्हारे गर्दन और कॉलर बोन पर ये जो लव बाइट है, ये कल रात की कहानी बयां कर रहे हैं, और मैंने देखा कैसे तुम राघव की गोद में बैठकर उसके हाथों से नाश्ता कर रही थी। राघव वाकई स्मार्ट इंसान है, कैसे तुम्हें एक बार फिर से अपने प्यार में फंस कर तुम्हारे पास जो एक आखिरी चीज बची थी, तुम्हारी विर्गिनिटी, कल रात राघव ने तुमसे वो भी छीन ली। तारांकन करिश्मा की बात सुनकर भूमि अपने गुस्से पर काबू न रख सकी। भूमि ने गिलास में रखा जूस करिश्मा के मुंह पर फेंक कर कहा। भूमि गुस्से में, मिस करिश्मा, अपनी तमीज क्या घर भूल आए हो? मुझे से ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तारांकन करिश्मा को इस वक्त भूमि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को काबू करके कहती है। करिश्मा जोर से हंसते हुए, भूमि भूमि भूमि, तुम सच में बड़ी मासूम या बेवकूफ हो। जिस राघव ने तुम्हें हर कदम पर धोखा दिया है, उस पर तुमने फिर कैसे विश्वास कर लिया? और तुमने तो राघव को अपनी जिंदगी से निकलने के लिए अपनी याददाश्त खो जाने का नाटक भी किया था। फिर क्या हुआ? तारांकन भूमि करिश्मा को फिर से हैरानी से देखती है और सोचती है कि उसकी याददाश्त का सच्चाई करिश्मा को कैसे मालूम चली। करिश्मा चुटकी बाजकर भूमि को उसके ख्यालों से बाहर निकलती है। करिश्मा, भूमि, मुझे सब मालूम है, मुझे तो वो भी मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं। राघव आजकल जो तुम्हें पीछे घूम रहा है, तुम पर जो प्यार की बारिश कर रहा है, वो सब बस तुम्हें फिर से अपने प्यार के झूठ जाल में फंसने के लिए। राघव का बदला राजीव से सही मायनों में कल रात पूरा हुआ है, जब राघव ने तुम्हें हासिल किया है। भूमि गुस्से में, ये सब झूठ है। राघव को अगर अपना बदला मुझे हासिल करके ही लेना होता तो वो ये सब शादी की रात भी कर सकता था। इसके लिए वो इतने महीने इंतजार ना करता। मिस करिश्मा देशमुख, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि मैं किसी की भी बातों में आ जाऊं, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम ये सब क्यों बोल रही हो। तो अपना ये झूठ का टोकरा कहीं और लेकर जाओ, मुझे अपने प्यार पर और राघव पर पूरा यकीन है। तारांकन भूमि की बातें सुनकर करिश्मा पेट पकड़कर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है। करिश्मा, ओ माय गॉड, तुम कितनी बेवकूफ हो। भूमि, राघव सही कहा रहा था, तुम्हें हासिल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, और है शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, शिकार करने का मजा तो शिकार को तड़प कर ही आता है। और अगर राघव शादी की पहली ही रात तुम्हें हासिल कर लेता, फिर बदला में वो मजा कहाँ रहा जाता। भूमि दांत भींचकर, ये सब तुम राघव को अपना बनाने के लिए कर रही हो ना? मुझे सब मालूम है, राघव पर तुम्हारी नजर पहले ही दिन से है। पर एक याद रखो करिश्मा, अगर राघव अपने बदले के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो मैं भी अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बस बोली दिखती ही हूँ, पर हूँ नहीं समझी। तारांकन करिश्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि भूमि उसकी कही बात मानने को तैयार ही नहीं है। फिर करिश्मा एक लंबी सांस लेकर कहती है। करिश्मा, भूमि, ये तो शुरुआत है। अब राघव हर रोज तुम्हारे साथ यही सब करेगा, और मन भर जाने के बाद तुम्हारे शक्ल देखा भी नहीं। मुझे लगा एक लड़की होने के नाते मुझे तुम्हें एक बार सावधान करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। अब मैं चलती हूँ। तारांकन करिश्मा कुर्सी से खड़ी होती है और भूमि के पास जाकर उसकी गर्दन पर राघव के दिए लव बाइट को टच कर कहती है। करिश्मा, आज तो ये तुम्हें राघव के दिए लव बाइट उसकी प्यार की निशानी लग रही है। वही सच पता चलने के बाद यही लव बाइट तुम्हें उसके हवास की निशानी लगेगी। तारांकन फिर करिश्मा मन ही मन मुस्कुराते हुए चली जाती है। करिश्मा को पता था भूमि उसके सामने तो जहीर नहीं कर रही, पर भूमि के दिमाग में शक पनपना चुका है। वही भूमि राघव के कमरे में जाकर राघव की कबर्ड खोलकर
अपने पुराने कपड़े जो भूमि घर छोड़ते वक्त यही छोड़ गई थी, उन कपड़ों में से एक चूड़ीदार पिंक सूट निकल कर चेंज कर लिया और अपने घर के लिए निकल गई। भूमि बस से अपने घर जा रही थी। पूरे रास्ते भूमि के दिमाग में करिश्मा की कई बातें चल रही थी। क्या वाकई करिश्मा की बात सच थी या फिर कोई चाल? चैप्टर 87 राघव एक धोखेबाज है। तारांकन वही चोल में मिस्टर कुमार बैठकर घर के हॉल में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि तभी शेखर की मां अपने हाथ में एक कटोरी लिए अंदर आती हैं और हॉल में मौजूद मिस्टर और उनकी मां को नमस्ते कहकर मिस्टर कुमार की मां को कटोरी देते हुए कहती हैं। सुमन मुस्कुराते हुए, दादी जी ये लीजिए खीर और खाकर बताए कैसी बनानी है। तारांकन मिस्टर कुमार तो अभी भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ने में ही बिजी थे। दादी मजाक करते हुए कहती हैं, दादी सुमन तुम्हारे उस कंजूस पति को पता चला गया ना, तुम खीर बत्ती घूम रही हो तो कहीं तुम्हें घर से ना निकल दे। तारांकन शेखर की मां सुमन मुंह चिढ़कर बोलती हैं, सुमन वैसे दादी जी पति घर से निकल देगा, इस मुझे याद आया कि आपकी बड़ी पोती को भी तो उसके पति ने अपने घर से निकल रखा है। तारांकन मिस्टर कुमार गुस्से में न्यूज़पेपर टेबल पर रखकर खड़े होते हैं और कहते हैं, मिस्टर कुमार सुमन बहन जी, मेरी बेटी की चिंता करके आपको अपना खून जालने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी पढ़ी लिखी और समझदार है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। पर आप अपने उस अनपढ़ बेटे की चिंता करो जो जवान होने के बाद भी अपने बाप की कमाई खा रहा है। तारांकन इस पर शेखर की मां हंसते हुए कहती है, सुमन कुमार भाई साहब पैसे के अलावा भी जिंदगी की बहुत सी जरूरत होती है जो आपकी बेटी को अच्छे से पता है, तभी तो भूमि ने अपने लिए नया पति और आपके लिए नया दामाद ढूंढ लिया है। तारांकन दादी भी गुस्से में खड़ी होकर शेखर की मां से कहती है, दादी तुम क्या बक रही हो? सुमन वही जो सच है, आपकी भूमि का चक्कर पड़ोस में रहने वाले राघव के साथ चल रहा है। मैंने खुद दोनों बाहों में बाहें डाले देखा है। अभी कुछ रोज पहले तो मैंने भूमि को रात के वक्त राघव के घर में भी जाते देखा था, पता नहीं दोनों ने क्या क्या किया होगा। मिस्टर कुमार गुस्से में कहते हैं, मिस्टर कुमार सुमन बहन जी, आपको शर्म है या नहीं? आप एक औरत होकर एक दूसरी औरत पर इस तरह के इल्जाम लग रही हैं, आपको तो कहीं डूबा मारना चाहिए। सुमन वाह वाह, क्या परिवार है, अपनी बेटी को डटाने की जगह मुझे डूबा मारने को कहा रहे हैं। तारांकन तभी रिया जो कमरे में पढ़ कर रही थी वो निकलकर हॉल में आती है और शेखर की मां के गल पर जोरदार चांट मार कर कहती है, रिया मेरे दी और जीजू के प्यार से आपको क्या तकलीफ हो रही है? तारांकन रिया की बात सुनकर शेखर की मां उसे आंखें फड़फड़ा कर देखने लगती है कि रिया ये क्या बोल रही है। रिया फिर एक चांट शेखर की मां को मार कर कहती है, रिया गुस्से में, हमारे पड़ोस में जो राघव नाम का लड़का रहता है वही मेरी भूमि दी के पति है जो उन्हें यहाँ माना कर वापस ले जाने आए हैं, तो तुम अपने गंदे दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो और यहाँ से निकलो। अगर अगली बार हमारे घर के आसपास नजर आ गई थी तुम्हारी खैर नहीं। तारांकन शेखर की मां सुमन गुस्से में भर कर बोली, सुमन रिया से तुझे बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती और जवानी का, तो मेरी एक बात याद रख ले, बहू तो तू ही मेरी बनेगी और हर रात मेरा बेटा शेखर तेरे इस घनमट को अपने बिस्तर पर तोड़ेगा। तारांकन तभी भूमि भी घर लौट आई थी और शेखर की मां ने जो रिया बारे में बोला था उसे सुनकर भूमि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और भूमि ने शेखर की मां को अपनी तरफ घुमाया और एक जोरदार चांट शेखर की मां के गल पर दिया। भूमि की 5 उंगली उसके गल पर छप गई। भूमि शेखर की मां से, तुम एक निहायती घटिया औरत हो, अच्छा ही हुआ भगवान ने तुम्हें कोई बेटी नहीं दी, और अगर अगली बार मेरी बहन के लिए कुछ गलत बोला या किया तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे उस बेटा का वो हल करूंगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तारांकन शेखर की मां अपने दोनों गलों पर हाथ रख कर चली जाती है। वही मिस्टर कुमार अपनी दोनों बेटी को देखकर कहती है, मिस्टर कुमार नम आंखों से, मेरी बच्चियां इतनी बड़ी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। तारांकन भूमि और रिया अपने डैड के गले लग जाती हैं। वही दूसरी तरफ राघव गुस्से में अपने बॉडीगार्ड के साथ एक घर में पहुंचता है। राघव बॉडीगार्ड से, घर को अच्छे से छान मारो, वो कमीना दिनेश कहाँ गया है, उसका सुरंग हमें इस घर में से ही मिलेगा। तारांकन बॉडीगार्ड घर में चारों ओर फैल जाते हैं। वही राघव एक काउच पर बैठ जाता है और खुद से ही कहता है, राघव दिनेश तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी, एक बार तू मिलो तो सही। तारांकन दरअसल उस बीछू के टैटू वाले आदमी के फोन से उन्हें दिनेश का नंबर मिला था और बहुत वक्त से खुद राघव ने भी दिनेश के बर्ताव में बदलाव देखा था और कुछ एक महीने से दिनेश ने ऑफिस भी आना छोड़ दिया था। तभी राघव का एक बॉडीगार्ड एक पेपर का टुकड़ा लेकर आता है और राघव को देकर कहता है,
बॉडीगार्ड राघव से, सर ये एक इंटरनेशनल एयर लाइसेंस का नाम है, शायद दिनेश देश छोड़कर इस एयर लाइसेंस में गया हो। राघव, हम तारांकन, फिर वो राघव सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और उस इंटरनेशनल एयर लाइसेंस से दिनेश के बारे में पता करके राघव तुरंत ही अपने चोपर से इटली के लिए निकल जाता है। वही एक हफ्ता बीत चुका था। भूमि ने इस एक हफ्ते में राघव को न जाने कितनी बार फोन किया था, पर राघव ने उसका फोन एक बार भी नहीं उठाया, न ही उसके मैसेज का को रिप्लाई किया। वही भूमि ने करिश्मा की बात को सच मान लिया था। वही राजीव और कुणाल भी हॉस्पिटल से घर आ चुके थे। वही धीरे धीरे एक महीना निकल गया। इस एक महीने में राघव ने एक बार भी खुद भूमि को फोन नहीं किया था और भूमि ने भी राघव को धोखेबाज समझकर उसे भूल देना ही सही समझा। वही इस बीच भूमि एक फिर से जॉब करने लगी थी ताकि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। वही मुंबई एयरपोर्ट पर एक चोपर उतरता है और उस चोपर के ऊपर राघव का नाम लिखा था। सही, राघव पूरे एक महीने बाद इंडिया लौटा था। राघव एयरपोर्ट से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वही राघव अपने कैबिन में बैठा था और राघव का पीए शुभ उसे आज की मीटिंग के बारे में बात रहा था। शुभ सिर झुकाकर, सर आज हमारी शाम 4 बजे थप्पर ग्रुप कंपनी के साथ मीटिंग है। राघव, और कोई मीटिंग? शुभ सिर झुकाकर, नो सर। तारांकन, तभी राघव की सेक्रेटरी कैबिन के दरवाजे पर नॉक करती है। राघव उसे अंदर अपने को कहता है। सेक्रेटरी तारा अपने हाथ में राघव की ब्लैक कॉफी लेकर आती है और राघव से कहती है, तारा सिर झुकाकर, गुड आफ्टरनून सर, ये लीजिए आपकी कॉफी। तारांकन, तारा कॉफी टेबल पर कॉफी रख देती है। वही राघव अपने लैपटॉप में कुछ काम करने में बिजी हो गया था। तारा राघव से, सर कुछ 25 दिन पहले भूमि मैडम का फोन आया था, वो आपके बारे में पूछ रही थी और शायद। तारांकन, राघव तारा की बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखकर कहता है। राघव कड़क आवाज में, शायद क्या? तारा खिचखिचते हुए, शायद सर भूमि मैडम रो भी रही थी। राघव, शुभ और तारा से, अब तुम दोनों जाओ। तारांकन, तारा और शुभ के जाने के बाद राघव अपने लैपटॉप में भूमि की तस्वीरें देखकर कहने लगता है। राघव, स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना, आई नो, पर इस एक महीने में बहुत ही जरूर काम में बिजी था, पर अब अपनी गलती की हर सजा के लिए मैं तैयार हूँ। तारांकन, राघव अपना फोन टेबल से उठकर भूमि को फोन मिलने लगता है, पर वो रुक जाता है और फिर वो भूमि के लिए कुछ स्पेशल करने की सोचता है। वही शाम 4 बजे राघव मीटिंग के लिए थप्पर ग्रुप कंपनी के ऑफिस मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। वही जब राघव अपने पीए और सेक्रेटरी के साथ के मीटिंग हॉल में एंटर करता है तो कंपनी के मालिक पार्थ थप्पर, उम्र 29 साल, रंगबोर, लंबा चौड़ा और हैंडसम, पर राघव से ज्यादा नहीं। वही पार्थ अपनी गोद में एक लड़की को लेकर बैठा था और उसके होठों पर किस कर रहा था। वही राघव सीधे पार्थ की सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और बिना किसी भाव वाले चेहरे के साथ बोला। राघव फुल एटीट्यूड में, मिस्टर पार्थ, ये आपका बेडरूम नहीं है जो आप यहाँ रोमांस करने में बिजी हैं। शायद आपके वक्त की कोई कीमत नहीं है, पर मेरा हर एक मिनट बहुत कीमती है। तो मीटिंग शुरू कीजिए या फिर भूल जाए, हमारी कंपनी के साथ काम करने का मौका फिर आपको मिलेगा। तारांकन, पार्थ उस लड़की को अपनी गोद से उठकर उस लड़की से कहता है, पार्थ बेबी, तुम मेरे कैबिन में मेरा वेट करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। तारांकन, वो लड़की चली जाती है। फिर पार्थ राघव को देखते हुए कहता है, पार्थ, मिस्टर जिंदल, एक ही तो जिंदगी मिली है, अगर इसमें एंजॉय नहीं किया तो इंसान होने का क्या फायदा। राघव एटीट्यूड में, मिस्टर पार्थ, आपकी बकवास हो गई हो तो मीटिंग शुरू करते हैं। तारांकन, वही मीटिंग पूरे 1 घंटे चलती है और राघव और पार्थ के बीच एक डील साइन हो जाती है। वही राघव की कार पार्थ के ऑफिस कुछ दूर पहुंची ही थी कि राघव को बस स्टैंड पर भूमि खड़ी देता है। भूमि ने आज येलो कलर का चूड़ीदार सूट पहना था और बाल खुले थे और होठों पर पिंक लिपस्टिक लगी थी। भूमि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राघव ड्राइवर को कार रोकने को बोलता है और खुद से बोलता है, राघव बेटा लग जा बीवी को मारने के काम पर। तारांकन, राघव कार से उतरता है और भूमि के सामने जा खड़ा होता है। राघव को देख भूमि, अब क्या करेंगे? जाने के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 88, भूमि का गुस्सा। तारांकन, राघव को देख एक बार के लिए भूमि मुस्कुराते हुए राघव की तरफ बढ़ने लगी थी। तभी अचानक भूमि के बढ़ते कदम रुक गए और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वही राघव ये देख समझ गया भूमि बहुत ज्यादा उससे नाराज है। राघव भूमि को गोद में उठा लेता है और अपनी कार की बैक सीट पर बैठकर खुद भी भूमि के पास बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और साथ ही कार का पटिशन ऑन कर देता है। वही भूमि राघव पर चिल्ला रही थी। भूमि गुस्से में, मिस्टर राघव, तुम होगे मुंबई के बादशाह, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना उठा लो। कार रोक।
तारांकन राघव भूमि के गुस्से को देख मुस्कुरा रहा था और भूमि का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, राघव स्वीटहार्ट प्लीज मुझे माफ कर दो। तारांकन भूमि राघव को मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, भूमि राघव तुम बहुत घटिया इंसान हो और तुमसे बात करना या तुम्हारे चेहरे को देखने से मेरा दम घुट रहा है, तो अपने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहो। तारांकन राघव भूमि का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और बड़े प्यार से बोलता है, राघव सॉरी स्वीटहार्ट, इस 1 महीने में बहुत बिजी था इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। तारांकन भूमि राघव की तरफ देखा भी नहीं रही थी। राघव को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा था। वही भूमि बोलती है, भूमि तंज वाली मुस्कुराहट के, राघव मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं हूं कौन तुम्हारी, तुम बस मुझे हासिल करना चाहते थे तो वो तुमने कर लिया, अब मैं जीऊं या मारूं तुम्हें इस क्या लेना देना। राघव स्वीटहार्ट मैं तुमसे सच प्यार करता हूं और प्लीज मेरे प्यार को हैवास का नाम मत दो। तारांकन राघव भूमि को बहुत समझने की कोशिश करता है पर भूमि राघव की एक नहीं सुनाती और राघव को ठरकी, घटिया, कमीना और भी ना जाने क्या क्या कहे जा रही थी और राघव गुस्से से पागल हो चुका था। राघव ने भूमि को चुप करवाने के लिए जब अपने होठों भूमि के होठों पर रखने चाहे उसे पहले ही भूमि ने अपने हाथ अपने होठों पर रख लिए और भूमि बोली, भूमि ठरकी आदमी मेरे होठों से दूर रहो नहीं तो चांद मारकर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। तारांकन राघव ने गुस्से में भूमि को सीट पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और बोला, राघव स्वीटहार्ट अब तुम मेरा पेशेंट लेवल चेक कर रही हो, मैं मानता हूँ मेरी गलती है पर उसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। अब तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अब हर तरीके से मेरी हो चुकी हो तो अब मुझे से दूर जाने की सोचना भी मत। भूमि गुस्से में, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें मानूं, तो अब हटो मेरे ऊपर से। तारांकन राघव ठहरा जिद इंसान, उसने कब किसी की सुनी है। गुस्से में भूमि की गर्दन पर किस और बाइट करना शुरू कर दिया। तारांकन भूमि ने राघव को रोकने के लिए जैसे ही अपने हाथ अपने होठों से हटाए वैसे ही राघव ने अपने होठों भूमि के होठों पर रख दिए और उस रूराली किस करने लगा और भूमि अपने आप कोशिश छोड़ने के लिए बुरी तरह से झटपट रही थी पर राघव इस वक्त भूखे शेर की तरफ भूमि पर झपटा हुआ था। राघव भूमि को 15 मिनट के बाद छोड़ता है। भूमि लंबी लंबी सांस ले रही थी। अब राघव का खुद से कंट्रोल खो चुका था। राघव ने भूमि को उल्टा किया और उसके शूट की चेन नीचे करने लगा। भूमि लगातार चिल्ला रही थी पर राघव इस वक्त अपने सांस में नहीं था। अचानक जब राघव के कानों में भूमि की रोने की आवाज पड़ती है वो रुक जाता है और भूमि के ऊपर से उठ जाता है और भूमि को भी सीट पर बैठा देता है और राघव अपने अंगूठे से भूमि के आंसू पोंछता है और कहता है, राघव भूमि क्यों तुम मेरे प्यार को गलत समझती हो, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन आ जाए। तारांकन भूमि राघव को गुस्से से घूर कर देती है और मन में कहती है, भूमि राघव तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, तुम्हारी बदले की आग अब भी नहीं बूझी, अब तो बस मेरी जान लेना ही बाकी है। तारांकन राघव भूमि के शूट की चैन बंद करके उसके बाल ठीक करता है और अपने रुमाल से भूमि के आंसू पोंछकर कहता है, राघव भूमि तुम मुझे मेरी गलती की जो सजा देना चाहो वो दो पर यूं मुझसे दूर मत रहो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तारांकन भूमि कुछ भी नहीं बोलती, खिड़की से सिर टिकाकर बाहर देखने लगती है। राघव बस एकटक भूमि को ही देख रहा था। राघव भूमि का हाथ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, राघव भूमि तुम मेरी जिंदगी हो, अब तुमसे दूर रहना मेरे बस में नहीं है। तारांकन भूमि राघव से दूर होती हुई कहती है, भूमि रोना चेहरा बनाकर, मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। तारांकन राघव भूमि के बाल उसके कान के पीछे करके बोलता है, राघव ओके अब तुम रोना बंद करो, हम तुम्हारे घर चल रहे हैं। तारांकन वही कुछ 1 घंटे में राघव की कार चोल के बाहर रुकती है। भूमि कार रुकते ही फटाफट उतर कर चली जाती है। वही राघव भी भूमि के पीछे जाता है। वही कॉरिडोर में खड़े मिस्टर कुमार भूमि के पीछे राघव को आता हुआ देखते हैं तो गुस्से से भूमि से कहते हैं, मिस्टर कुमार भूमि तुम इस राघव के साथ क्या कर रही हो, तुम्हें बताया था ना ये बहुत गलत इंसान है। तारांकन भूमि अपने डैड की बात सुनकर सॉरी बोलकर अंदर घर में चली जाती है। वही राघव मिस्टर कुमार की कही बात सुनकर एक भौं ऊपर करके कहता है, राघव ससुर जी क्यों मेरा घर तोड़ने पर तुले हैं, वैसे ही आपकी बेटी मुझसे नाराज है। तारांकन अब आगे क्या मोड़ लेगी राघव और भूमि की प्रेम कहानी। चैप्टर 89 मैं तुम्हारा इकलौता जीजा हूँ। तारांकन मिस्टर कुमार राघव को घूरे कर देखते हैं, बहुत ही शांत तरीके से कहते हैं, मिस्टर कुमार राघव तुमने खुद अपना घर तोड़ा है, मेरी बेटी के सच्चे प्यार के बदले उसे धोखा दिया
और तुमने उसे बेइज्जत कर घर से निकल दिया था और अब अपने किए का ठीकरा मुझ पर फोड़ रहे हो। तारांकन राघव अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाला कर खड़ा हो जाता है। वही मिस्टर कुमार आगे कहते हैं, मिस्टर कुमार, मिस्टर राघव, तुम पता है मैंने न अपनी दोनों बेटियों को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, कभी उन दोनों के माथे पर परेशानी की लकीर नहीं आने दी, पर तुम्हारे बदले की वजह से आज मेरी दोनों बेटियां सफ़र कर रही हैं। मेरी बेटियां जो बंगलों में रहा करती थी आज इस बेकार चोर में रहने को मजबूर हैं। सब तुम्हारे बदले की वजह से। तुम्हारी दुश्मनी राजीव से और बिजनेस की वजह से मुझसे थी, तो तुमने उसे में मेरी बेटी भूमि को शामिल करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आए दिन लोग भूमि को ताने मारते हैं कि उसे उसके पति ने छोड़ा दिया। तारांकन राघव नॉर्मल टोन में कहता है, राघव ससुर जी, मैं जानता हूँ मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, पर मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। मैं भूमि से फिर से आप लोगों की मर्जी से शादी करना चाहता हूँ। तारांकन मिस्टर कुमार तंजभीर मुस्कान के साथ कहते हैं, मिस्टर कुमार, राघव तुम पर एक पर अपनी बेटी के कहने पर विश्वास करके देख लिया, पर जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद थी तुमने वही किया। राघव, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुमने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा। तुम कितने क्रूर हो ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तारांकन राघव पूरे एटीट्यूड में कहता है, राघव ससुर जी, जब आप मुझे पिछले 9 साल से जाते ही हैं तो अच्छे से ये भी जानते हैं जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं हर कीमत पर हासिल कर लेता हूँ। मिस्टर कुमार दांत भींचकर, मेरी बेटी कोई चीज़ नहीं है जिससे तुम हासिल कर लोगे। तारांकन राघव मिस्टर से कहता है, राघव शांत भाव के साथ, ससुर जी, भूमि की यादाश्त चली गई है, वो मुझे भूल चुकी है, पर फिर भी वो मुझसे दोबारा प्यार करने लगी है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि मुझे और भूमि को अगर करना नामुमकिन है। मिस्टर कुमार आसमान की ओर देख, मैं जानता हूँ भूमि तुमसे फिर से प्यार कर बैठी है। राघव ससुर जी, मैं आपकी चिंता को समझता हूँ, पर मैं सच में बदल गया हूँ। मैं भूमि से सच्चा प्यार करने लगा हूँ और इस बार भूमि के साथ शादी के लिए मुझे आपकी भी रजामंदी चाहिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा अपने प्यार को पाने के लिए। मिस्टर कुमार, 2 दिन बाद भूमि का जन्मदिन है। अगर तुम तक भूमि के साथ साथ बाकी के परिवार को भी माना लेते हो तो मैं खुशी सब कुछ भूलकर भूमि की शादी तुमसे फिर से करवा दूंगा। तारांकन मिस्टर कुमार की बात सुनकर कर राघव के माथे पर पसीना आ जाता है। राघव ससुर जी, 2 दिन कुछ कम नहीं है, आपको मुझे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। तारांकन मिस्टर कुमार बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। मिस्टर कुमार, राघव 2 दिन में तुम किसी का भी दिल नहीं जीत पाओगे और फिर तुम्हें मेरी बेटी को भूलना होगा। तारांकन वही राघव भी अपने घर में चला जाता है और शॉवर चेंज करके कुमार फैमिली के घर पहुंच जाता है। रात के कुछ 8 बजे रहे थे। घर में सब लोग मौजूद थे। वही भूमि और सोनिया मामी और रिया किचन में डिनर बनाने में बिजी थी। वही बाकी सब हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। राजीव राघव को देख कहता है, राजीव गुस्से में, तुम हमारे घर क्यों आए हो? तारांकन राघव सिंगल सोफे पर बैठकर धीरे से कहता है, राघव साले साहब, आपका एकलौता जीजा हूँ, थोड़ा प्यार से पेश आए और मैं यहाँ आप सब के साथ वक्त बिताने आया हूँ ताकि हम सब में अच्छे से जान पहचान बढ़ सके और हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो सके। दादी मुंह बनाना कर, राघव तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। नहीं। राघव मुस्कुराते हुए, दादी इस उम्र में आपका गुस्सा करना ठीक नहीं है, क्या पता आप किसी दिन गुस्सा करते करते ही ऊपर निकल जाओ। तारांकन राघव की बात पर महेंद्र मामा और चिंटू मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। दादी गुस्से में मिस्टर कुमार से बोलती है, मिस्टर कुमार की मां, अशोक बेटा तुम इस राघव को यहाँ से जाने को बोला दो। राघव मुस्कुराते हुए, दादी जी, ससुर जी ने ही तो मुझे डिनर पर बुलाया है। तारांकन मिस्टर कुमार को उनकी मां घूर कर देखती है। वही किचन में भूमि कानों में हेडफोन लगाकर खाना बना रही थी और अपने फेवरेट गाने सुनकर जो उसे राघव पर गुस्सा आ रहा था उसे शांत कर रही थी। वही रिया और सोनिया मामी किचन से बाहर झांक कर देखती हैं तो राघव को घर वालों के साथ बातचीत करता देखते हैं। वही रिया भूमि को राघव के बारे में बताती है तो भूमि अपने हेडफोन स्लीव पर रख कहती है, भूमि मुंह बनाना कर, वो राघव हमारे घर क्यों आया है? रिया, राघव को डैड ने डिनर पर इनवाइट किया है। तारांकन भूमि में सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। भूमि मन में, राघव ने डैड पर क्या जादू कर दिया जो डैड ने राघव को खुद डिनर पर इनवाइट किया है? सिरियाली, ये राघव आखिरी क्या करना चाह रहा है? इविल स्माइल करते हुए, मिस्टर राघव आज का डिनर मैं तुम्हारे लिए यादगार बना दूंगी। तारांकन भूमि मन ही मन शैतानी हंसी हंसने लगती है। आखिरी भूमि क्या करने वाली है राघव के साथ? चैप्टर 90 राघव को लगी मिर्ची।
तारांकन वही डिनर बनाने के बाद रिया भूमि ने सोफे के सामने रखे टेबल पर डिनर लगा दिया। वही भूमि ने खुद अपने हाथों से राघव को खाना परोसा। ये देख राघव को लगा शायद भूमि की नाराजगी थोड़ी कम हो गई है। फिर भूमि ने बहुत ही प्यार से राघव को देखकर कहा, भूमि राघव, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट पुदीने की चटनी बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनानी है। तारांकन भूमि राघव की प्लेट में कटोरा भर कर चटनी रख देती है और बहुत ही प्यार से खाने के लिए कहती है। वही ये सब देख राजीव भूमि को गुस्से से देखते हुए कहता है, राजीव, भूमि में सब क्या बदतमीजी चल रही है। तारांकन राजीव का गुस्सा देख भूमि सॉरी बोलकर किचन में चली जाती है। वही राघव राजीव को घूरते हुए कहता है, राघव साले साहब, मेरी बीवी अगर मुझे प्यार से खाना परोसा रही है तो तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हो रहा है। यादाश्त भूमि की गई है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अच्छे से पता है मैं उसका पति हूँ, तो फिर क्यों डांटा उसे। बेचारी मेरी बीवी का मूड खराब कर दिया। तारांकन वही मिस्टर कुमार कहते हैं, मिस्टर कुमार, सब लोगों चुपचाप खाना खा लो, मुझे खाने के वक्त मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तारांकन सब चुपचाप खाना खाने लगते हैं। तभी सब राघव की तरफ देखते हैं। राघव को काफी पसीने आ रहे थे। महेंद्र ये देख कहता है, महेंद्र परेशान होकर, दामाद बाबू आपको क्या हुआ। राघव हिचकी लेते हुए पानी। तारांकन दरअसल राघव खाने में कम मिर्च ही खाता था और भूमि ने जानबूझकर चटनी में हरी मिर्च झोंक कर डाली थी। राघव ने एक जग पानी पी लिया पर उसकी जलन कम नहीं हुई। रिया राघव को चॉकलेट ले जाकर देती है। चॉकलेट खाने से भी राघव की मुंह की जलन कम नहीं होती। फिर राघव खाना बीच में ही छोड़कर अपने घर चल जाता है। वही किचन में भूमि हंस रही थी। भूमि खुद से मिस्टर राघव की सी लगी अपनी स्वीटहार्ट के हाथों की चटनी। वही रिया किचन में आती है और भूमि को हंसते हुए देखकर समझ जाती है कि भूमि ने ही कुछ किया है। रिया, भूमि दी, ये अपने क्या कर दिया, चटनी में अपने इतनी मिर्च क्यों डाली। आपको पता है आपके इस मजाक के कारण राघव को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो बेचारा अपना खाना बीच में ही छोड़कर अपने घर चला गया। दी, आप कब से ऐसे बेकार के मजाक करने लगी। तारांकन रिया की बातें सुनकर भूमि डर जाती है कि राघव को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भूमि को बहुत अच्छे से पता था राघव कम मिर्च वाला खाना खाता है। वही भी बिना कुछ सोचे समझे सीधा राघव के घर पहुंच जाती है। वही राजीव भी भूमि के पीछे जाने लगता है तो महेंद्र मामा उसे रोकते हैं। महेंद्र, भांजे कहाँ जा रहे हो, वो पति पत्नी है, कभी तो इस चीज को समझा करो। राजीव मुंह बनाना कर, मामा जी ये आप कैसी बकवास कर रहे हैं, वो कोई भी नहीं है, भूमि का आप समझें। महेंद्र, भांजे राघव भूमि के प्यार में बदल गया है। मैंने खुद महसूस किया है। जो राघव पहले चेहरे पर बिना किसी भाव के रहा था वो अब हरदम अपने होठों पर मुस्कान लेकर घूमता है और अब वो भूमि की बहुत परवाह करने लगा है। और तो और भूमि राघव को भूलने के बाद भी फिर से उसी से प्यार करने लगी। अब भूमि ने कुछ तो देखा ही होगा राघव में कि उसे भूलने के बाद भी वो उसे ही दोबारा चाहने लगी। बाकी अगर भांजे तुम अपने घनमन में अंधे होकर अपनी बहन की खुशियां उसे छीना चाहते हो तो तुम उसके पीछे जा सकते हो। तारांकन दादी गुस्से में महेंद्र से बोलती है, दादी, महेंद्र तुम तो पहले ही दिन से उस राघव के चम्मचे हो तो तुम कुछ ना ही बोलो, वही ठीक है। मिस्टर कुमार माथे पर हाथ रखकर, सब लोगों चुप हो जाओ, भूमि कोई बच्ची नहीं है, वो बस राघव को देखने ही गई है, कुछ देर में आ जाएगी। अगर हम लोग उस पर रोक टोक लगाएंगे तो वो और राघव की तरफ जाएगी। राजीव डैड, वो राघव घटिया इंसान है, अगर उसने भूमि के साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो। मिस्टर कुमार शांत के साथ, राघव को मैं बहुत समय से जानता हूँ, वो बुरा जरूर है पर घटित नहीं, तो चिंता मत करो। दादी मुंह बनाना कर, अशोक तुम्हें अपने दामाद पर आज बहुत प्यार नहीं आ रहा। पहले उसे डिनर पर बुला लिया और अब अपने बेटी को उसकी देखभाल के लिए उसके पास जाने दिया। तारांकन मिस्टर कुमार खड़े होकर कहते हैं, मिस्टर कुमार, मैं अपनी बेटी की खुशी चाहता हूँ और अगर राघव बदल गया है और वाकई भूमि से प्यार करने लगा है तो मैं खुद फिर से दोनों की शादी करवाऊंगा। मेरी बेटी को भी खुश रहने का हक है। तारांकन पर दादी और राजीव कहाँ मानने वाले थे। वो खुद तो गई और साथ में मिस्टर कुमार को भी राघव के घर लेकर पहुंच गए राघव का असली चेहरा देखने के लिए। वही जब वो तीनों राघव के घर का दरवाजा खोलकर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि भूमि हॉल में खड़ी है और राघव किचन से आइसक्रीम खाता हुआ आ रहा था। और उन सबको देख, राघव, आप सब यहाँ? अरे मैं ठीक हूँ, आप जाकर अपना खाना खाए। राजीव मुंह बनाना कर, हम यहाँ तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछने आए हैं, हम यहाँ भूमि को लेने आए हैं। राघव मुस्कुराते हुए, ओके ले जाओ, अपनी बहन को मैंने कब रोका है। तारांकन राजीव भूमि का हाथ पकड़ कर ले जाता है।
वही उन चारों के जाने के बाद राघव अपने होठों पर उंगली फेरी कर कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, साले साहब अपने और आपकी पलटन ने आने में देर कर दी, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया। तारांकन फिर राघव सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगता है। वही दूसरी तरफ भूमि बाथरूम में गुस्से में खुद को मिरर में देखकर अपने होठों को रगड़ रही थी। भूमि, ये राघव खुद को क्या समझता है, जब मन में आता है मेरे होठों पर मेरी मर्जी के बिना किसी कर लेता है। और क्या बोल रहा था, स्वीटहार्ट, अब मेरी जलन तुम्हारे होठों का रस पीकर ही शांत होगी। पलटी को लात मारी कर, राघव तुम्हें मैं इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम फिर कभी मेरे आसपास नहीं भटकोगे, ठरकी आदमी। तारांकन वही महेंद्र घर में सबके सोने के बाद राघव से मिलने चोरी छुपे उसके घर जाता है। वही रात के कुछ 12 बजे रहे थे। राघव हॉल में सोफे पर बैठकर लैपटॉप में ऑफिस की काम कर रहा था, तभी महेंद्र घर के अंदर आता है। महेंद्र दांत देखते हुए, दामाद बाबू, मुझे कैसे याद किया? राघव, मामा जी बैठिए, फिर इत्मीनान से बात करते हैं। तारांकन महेंद्र सिंगल सोफे पर बैठ जाता है। फिर राघव अपना लैपटॉप साइड रखकर महेंद्र को अपनी और मिस्टर कुमार की शाम को हुई बात बताता है। महेंद्र हैरान होकर, जीजा जी ने आपको बुरा फंसाया है। घर के सब लोग माना जाएंगे, पर अगर कोई नहीं मानेगा तो वो है माताजी, भूमि की दादी। उन्होंने तो मुझे तक मेरी पुरानी गलतियों के लिए माफ नहीं किया। वो तो जब देखो मौका मिलने पर मुझे ताने मारती रहती हैं, और अपने तो दामाद बाबू उनकी लाडली पोती दुख दिया है। राघव, तभी तो मामा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। माँ, हेंद्र माथे पर हाथ रखकर, दामाद बाबू आपके लिए मैं भांजे को माना सकता हूँ, पर माताजी को माना मेरे बस से बाहर है। माताजी बहुत डेंजरस हैं। तारांकन राघव सोफे से खड़ा होकर कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, जब वो कुणाल दादी को अपनी झूठे नाटक से माना सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। महेंद्र, दामाद बाबू आप क्या करने वाले हो? राघव, बस आप देखते जाए मामा जी। तारांकन, राघव क्या करेंगा भूमि की दादी को मारने के लिए?